हेलो एवरीवन। 2022 सबसे बड़ी सौगातें लेके आया था। अब जाते जाते 2022 का करंट अफेयर। 2022 में दून में पर्यावरण को बचाने के लिए हमने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया और दून क्लीन एनर्जी के नाम से देहरादून में हाइड्रोजन युक्त बसों को यानी ई बसों की संख्या को बढ़ाया गया। हाइड्रोजन जिनमें फ्यूल यूज होगा, ऐसी बसों को प्रमोट किया गया, शुरू किया गया। इनमें परिवहन उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दिया है, जिससे हमारे देहरादून में जो फ्यूल एनर्जी से होने वाला प्रदूषण है उससे सभी को निजात मिलेगी। और देश में जो प्रदूषण के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारा जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल है इसे कम से कम किया जाए, यह हो पाएगा। तो चलिए दून क्लीन दून की तरफ शुरुआत की है दून देहरादून सिटी ने, उत्तराखंड ने, और इसी के साथ हमने अपने पर्यावरण संरक्षण का जो हमारा एक ध्येय है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का, वह शुरू हो गया। साथ में 2022 में सबसे ज्यादा जन आस्था का सैलाब हमारे चार धामों में उमड़ा और उसमें से हमारे केदारनाथ जी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन, क्योंकि पूरे केदारनाथ जी में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए कि भारत सरकार के द्वारा जो हमने इतना प्रमोशन किया था इसका, उत्तराखंड के पर्यटन का अतुल्य भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, वह पूरा का पूरा लगता है कि पूरा आज उसमें काफ़ी रंग दिखाया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बारंबार केदारनाथ जी की यात्रा करते रहते हैं ताकि यहाँ पर जो 2013 की आपदा का जो लोगों के अंदर भय था वो माहौल दूर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक तीर्थयात्री यहाँ पर आए। और इस बार की रिकॉर्ड जनसंख्या ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अब किसी के अंदर ना कोविड का भय है और ना ही 2013 की आपदा का भय है। और बेहतरीन उत्तराखंड का प्रदर्शन, साथ ही में उत्तराखंड में जो टिहरी झील बनी है टिहरी डैम के पीछे, इसमें वर्ल्ड फेमस जो टिहरी झील है इसमें एडवेंचर्स की स्टार्ट हो गई है। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स गेम यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं 2022 से, जिससे यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको बूम मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी यानी कि 40 किलोमीटर से भी बड़ी यह झील है। और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर है, जबकि इसका लोकल नाम सुमन सागर है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट यानी कि टूरिज्म नेशनल जो एडवेंचर है वह होंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे। दूसरा, हमने 1962 के युद्ध के बाद बंद हुई गरतांगली को दोबारा से खोल दिया। यह भारत और तिब्बत की यात्रा का मार्ग था। प्राचीन कालीन जो भोटिया व्यापारी भारत से तिब्बत में व्यापार करते थे, इनके व्यापारिक मार्ग को हमने खोला है। यह 1962 से बंद था और अभी खोला गया है। तो कितनी बेहतरीन बात है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनको ट्रैकिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, नए युवा लोगों को, उनके लिए एक बेहतरीन हमने खोला। क्योंकि ये जो पुल है ये पारंपरिक रूप से बना हुआ है लकड़ी से। आज भी देखिए 50 साल बंद होने के बावजूद यह आज भी उसी अवस्था में बेहतरीन है, शानदार है। और इसे ये बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, इन रास्तों पर जाना शायद मतलब आज के बच्चों के लिए रोमांच भरा हो सकता है, तो इसीलिए सरकार ने इसे दोबारा से खोल दिया है। और कोरोना पैंडेमिक के बाद 2 साल बाद उत्तराखंड ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। देश में कोने कोने से शिव भक्त उत्तराखंड आए, क्योंकि आपको पता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में पूरे तीर्थ यात्री पूरी कंट्री से कांवड़ यात्रा में भगवान गंगा माता से जल लेने आते हैं। और उत्तराखंड में पर्यटकों ने जो अभी ग्रीष्मकालीन पर्यटक उस समय शिवालिक में सर्वाधिक होता है और यहाँ पर जो सहस्त्रधारा है वहाँ पर सर्वाधिक लोग आए हैं। साथ में कैंपटी फॉल जो टिहरी में है, यहाँ पर भी लोगों ने खूब मजा लिए हैं। देखिए इसका अब इससे ये फर्क पड़ता है कि इसका मतलब कि यहाँ पर राजस्व में वृद्धि हुई है। साथ ही में देहरादून मतलब उत्तराखंड में आवागमन के लिए एक नई टनल बनाई गई है, डाटकाली टनल। और उस जो पुरानी टनल है वो एक इकहरा रास्ता था, उसमें बहुत समस्याएं होती थी, इसीलिए नए डाटकाली टनल को बनाया गया और इसका नाम रखा गया है भारत के बहुत बड़े इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। इस टनल का नाम डाटकाली टनल का नाम रखा गया। ये बहुत ही शानदार है। इससे अब पर्यटकों को उत्तराखंड आने में जाम से निजात मिलेगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। नेक्स्ट उत्तराखंड ने जो
पर्यटक है जो गंगा में लहरों में राफ्टिंग किया करते हैं, जिनमें स्पेशली जो बाहर बड़े बड़े शहरों से महानगरों से उत्तराखंड आते हैं, उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था। और इसी वजह से उत्तराखंड ने इस बार टूरिज्म के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। यहाँ पर युवाओं ने रिकॉर्ड संख्या में आए हैं। आफ्टर कोविड के बाद देश के कोने कोने से उत्तराखंड में युवाओं का आना, पर्यटकों का आना उत्तराखंड के लिए बहुत ही शानदार संकेत है, क्योंकि इससे हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। आपको पता है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, इसीलिए तो ग्रुप सी में इतनी मारामारी मस्ती है एक सीट के लिए। क्योंकि हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। और अब पहली बार देश में जो 11वीं पुलिस डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया आर्चरी कंपटीशन है, उसकी मेजबानी उत्तराखंड को मिली थी। और इसमें उत्तराखंड पुलिस ने झंडे गाड़ दिए हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑल इंडिया से पूरी टीमें आई थी भारत में। और अभी नवंबर दिसंबर में ये प्रतियोगिता हुई है। बहुत ही शानदार बात है कि हमने एक नेशनल इवेंट को होस्ट किया। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत उत्तराखंड वासियों के लिए कि हम नेशनल इवेंट्स को होस्ट करेंगे। और साथ ही में देखिए, कोविड के बाद देहरादून में होने वाली पासिंग आउट परेड जो आईएमए में होती है, वह हुई है। और बहुत ही इस बार, क्योंकि 2 सालों से कोविड पे परेड तब भी होती थी, लेकिन वो बहुत ही प्रतिबंधों के साथ होती थी। इस बार प्रतिबंधों हटा दिए गए थे। और साथ में इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी इसमें शामिल हुई थी। बहुत ही शानदार बात है कि हमारे पास इतना बेहतरीन संस्थान है। और देहरादून से भी कई बच्चे, उत्तराखंड से भी कई बच्चों ने इस परेड में अपना नाम रोशन किया है देहरादून का। विश्व की खबरों में दुनिया की जो ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन 8 सितंबर को हुआ था, 96 ईयर की एज में। और इन्होंने 7 जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनका राज देखा था। सबसे लंबे समय तक राज करने वाली ये ब्रिटिश क्वीन थी। इनका निधन पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए शोक का विषय रहा। पूरी दुनिया ने इनको श्रद्धांजलि भेजी, क्योंकि इतने लंबे समय तक, जब भारत की आज़ादी के समय, जो भारत में पूरा चल रहा था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उस समय वह भारत में क्वीन थी। तो उनके लिए भी श्रद्धा सुमन भारत ने भेजे हैं। और ब्रिटेन में देखिएगा, जापानी, एक अजीब सी बात है कि 2021 में जापान के लोकप्रिय नेता शिंजो अबे को किसी ने उनकी हत्या कर दी जब वह चुनाव में स्पीच दे रहे थे। देखिए, दुनिया में कट्टरवादी शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक अच्छे नेता को, यानी कि किसी भी राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी का किसी से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा नृशंस हत्याकांड, जैसे भारत में भी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का, वैसे ही जापान में शिंजो अबे का हुआ है। बहुत ही दुखद हुआ। इन्हें 2021 का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। इनके लिए नमन, श्रद्धांजलि। भारत को मिली G20 की कमान 2023 के लिए, क्योंकि 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वो हुआ था इंडोनेशिया में। और अभी भारत को मिल गई है 2023 के लिए कमान। भारत सरकार ने इसके लिए, ये भारत के दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूती को दिखाता है। भारत के बढ़ते हुए कदम, G20 शिखर सम्मेलन, क्योंकि दुनिया की 70% GDP का इसी G20 से आता है। और भारत ने मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश किया और इस बार भारत को मिली। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जम्मू कश्मीर में यह होस्ट होगा। ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा है। बहुत ही अच्छी बात है। ऋषि सुनक, 42 साल के ऋषि सुनक को ब्रिटिश PM बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। वहां की जनता ने पहली बार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को इतने उच्च पद पर बिठाया है। उसके बाद देखिए, भारत में 1 अक्टूबर 2022 से 5G का आगाज हुआ। और साथ ही में इस समय हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। और साथ में हमने किए थे रक्षा सेवाओं में सुधार, जिसमें अग्नि जो
अग्निवीर योजना हमने चलाई थी, अग्निपथ योजना, इसके लिए बिहार में बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, कई राज्यों में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यह सुधार लागू हो चुके हैं। 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी, लेकिन कई सरकारें नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस सरकार ने फाइनली इस सुधार को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव भारत में चला है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव कहाँ चला है? वो चला जहाँ ज्यादा संख्या होगी, और कहाँ है ज्यादा संख्या? वो है चाइना में। चाइना ने सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चलाया था, और उसके बाद हमारा नाम आता है। हमने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन को मतलब लोगों को लगा दिया है, और बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इसके फेस्टिवल थीम को मनाने के लिए जो असम के बिहू फेस्टिवल में वैक्सीन थीम पर भेलाघर बनाया था, ये बहुत ही शानदार है। तो हमने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन किया, और इसके लिए भारत की 135 करोड़ जनसंख्या को अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। इस साल बहुत ही दुखद फरवरी में हमारी 6 फरवरी 2022 को हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। संगीत की दुनिया की अपार क्षति भारत के लिए, क्योंकि उनके गीतों को कोई भूल नहीं पाएगा, ना पुरानी पीढ़ी, ना आज की पीढ़ी, ना भविष्य की पीढ़ी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा गया था। इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। इनके गानों से पूरे देश और दुनिया में भारत के संगीत का डंका बजा था, और आज वह मौन हो चुकी हैं 6 फरवरी 2022 को। ये बहुत ही बड़ी क्षति भारत के लिए। इसी के साथ एक और संगीत की दुनिया की एक और हस्ती, पहले जो पॉप सिंगर थे बप्पी लहरी, इनका भी निधन हुआ। बहुत ही अपार क्षति। संगीत की दुनिया के दो रत्न भारत ने खोए, क्योंकि इनका जन्म हुआ इनका 15 फरवरी को। इनका भी देखिए, फरवरी का महीना भारत के लिए बहुत ही दुखद, क्योंकि संगीत की दुनिया के दो बड़ी महान हस्तियों को हमने खोया। बप्पी दा हमेशा लोगों की यादों में रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है कि इनके लिए संगीत की दुनिया, संगीत प्रेमियों के लिए बहुत सम्मान है। और इस बार आईपीएल का चैंपियन बना है गुजरात। इस बार आईपीएल का चैंपियन कौन बना? गुजरात। और पहली बार, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार गुजरात की टीम आईपीएल में शामिल हुई थी, और शामिल होते ही इस बार 10 टीमों को चुना गया था, और गुजरात टाइटंस ने यह जीत लिया है। और हार्दिक पांड्या इस बार कैप्टन थे। इनकी कप्तानी में यह मैच खेला गया था 29 मई को, और खिताबी मुकाबले में इन्होंने जीत हासिल की। कितनी बेहतरीन बात है कि देश में आईपीएल को लेकर इतना रोमांच है, क्रिकेट को लेकर के इतना रोमांच है। फुटबॉल का किंग मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया। तीसरी बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप। और इस बार 18 दिसंबर को हुए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया, और दुनिया में मेसी के नाम का डंका बजा। इस समय मेसी को गोल्डन बॉल मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। और जबकि गोल्डन बूट मिला था फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे को। और इंग्लैंड ने जीता T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। 13 नवंबर को मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में इन्होंने ये खेला, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। दुनिया का नया बादशाह T20 का इंग्लैंड। और इस बार का साल का सबसे अंतिम खबर, जो पिछले साल से रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, इस युद्ध ने बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है यूक्रेन को। लेकिन मानना पड़ेगा, एक छोटा सा देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी रूस जैसी इतनी बड़ी महाशक्ति के सामने खड़ा है अभी भी। हालांकि उसे यूरोपियन यूनियन ने
कई अरब डॉलर की जो धनराशि है वह देनी शुरू कर दी है, इसलिए कि ताकि वहां पर जो सैनिक है वह ठंड से लड़ सके, क्योंकि रूस की जंग में रूस से ज्यादा सैनिकों को ठंड से लड़ना है, क्योंकि इस समय ठंड का समय है और वहां पर बहुत समस्या है। तो चलिए आज हमने जाना पूरे साल भर 2022 की महत्वपूर्ण घटनाओं को। इसी के साथ साल के जाते जाते हम भी साल को अलविदा कहते हैं। आप भी मस्त रहिए, पढ़ाई करें, वीडियो के पेपर वालों। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।